राधे राधे, जय श्री राधे। कार्तिक मास की दूसरी कथा। एक बार की बात है, एक बूढ़ी मैया एक गांव में रहा करती थी। वह कार्तिक मास का स्नान करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण के अर्चन वंदन किया करती थी और भगवान श्री कृष्ण उसके लिए प्रतिदिन एक खिचड़ी का कटोरा वहां रखकर चले जाते थे, जिसे पाकर वह अपना जीवन व्यतीत किया करती थी। एक दिन की बात है, पड़ोसन ने यह देखा कि इस बूढ़ी मैया का कोई नहीं है, तो भी खिचड़ी का कटोरा इसको प्रतिदिन प्राप्त होता है। एक दिन जब कार्तिक मास का स्नान करने के लिए बूढ़ी मैया गई, उसी समय भगवान श्री कृष्ण आए और खिचड़ी का कटोरा रखकर वहां से चले गए। पीछे से जब पड़ोसन आई, उसने खिचड़ी के कटोरे को देखा तो उसने खिचड़ी के बूढ़ी मैया लौट कर आती है तो देखती है कि आज उसे ना तो खिचड़ी मिली और ना खिचड़ी का कटोरा। वह उसी दिन से कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। इधर खेत में पड़ी हुई खिचड़ी से एक पौधा उत्पन्न हुआ और उस पौधे के ऊपर दो पुष्प उत्पन्न हुए हैं। एक दिन वहाँ का राजा घूमते घूमते उस बुढ़िया के मार्ग से निकला तो उसने इन दोनों पुष्पों को देखा है। अति सुंदर ये पुष्प थे। उनको तोड़कर वह महल में ले आया और अपनी पत्नी रानी को प्रदान कर दिया। रानी ने जैसे ही उन दोनों पुष्पों को सूंघा तो रानी गर्भवती हो गई। रानी गर्भवती हुई और उसने दो बालकों को उत्पन्न किया, परंतु ये दोनों बालक जब बड़े हुए तो ये किसी से बोलते नहीं थे। एक दिन जब ये जंगल में घूमने के लिए गए तो इस बूढ़ी मैया को देखा। बूढ़ी मैया जब भी किसी को देखती तब सबसे यही कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। इन दोनों बालकों से भी बूढ़ी मैया ने कहा, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। बूढ़ी मैया वह दोनों बालक कहते हैं, मैया हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरे कटोरा। इतना कहकर वह दोनों बालक चले जाते हैं। राजा परेशान रहता था कि मेरे दोनों बालक इतने बड़े हो गए परंतु कुछ भी और किसी से भी नहीं बोलते। तब किसी सैनिक ने बताया कि नहीं ये बोलते हैं परंतु एक बूढ़ी मैया से ही बोलते हैं। बोले जिससे भी बोलते हैं राजा ने आज्ञा दी उसको यहाँ लेकर आओ। बूढ़ी मैया को लेकर आया गया तो बूढ़ी मैया से राजा ने पूछा, हे बूढ़ी मैया, मेरे दो बालक हैं, राजकुमार हैं और मैंने सुना है वो किसी से नहीं बोलते, मुझसे भी नहीं बोलते, अपनी माँ से भी नहीं, परंतु आपसे बोलते हैं, ऐसा क्या बोलते हैं। तब बूढ़ी मैया अपनी व्यथा सुनाती है और कहती है कि मैं उनसे केवल इतना कहती हूँ, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। तो ये दोनों बालक कहते हैं, बोले मैं हूँ तेरी खिचड़ी और मैं हूँ तेरा कटोरा। बूढ़ी मैया ने आप बीती सुनाई कि मैं भगवान श्री कृष्ण की भजन किया करती थी तो मुझे जो है भगवान श्री कृष्ण एक खिचड़ी का कटोरा प्रतिदिन दिया करते थे। और ये दोनों बालक कहते हैं, खिचड़ी के कटोरे को तुम्हारी पड़ोसन ने खेत में डाल दिया था, उसी में पौधा उत्पन्न हुआ और उसी में दो पुष्प उत्पन्न हुए, जिसे मेरे पिताजी माताजी के पास ले गए और माँ ने उनको सूंघा तो वो सगर्भा हुई, गर्भवती हुई, जिससे हम दोनों प्रकट हुए हैं। इतना सुनकर राजा समझ गया और बूढ़ी मैया से प्रार्थना करी, हे बूढ़ी माई, वो हमारे पुत्र नहीं हैं अपितु वो तुम्हारे ही पुत्र हैं और तुम्हारी सेवा के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है। इसलिए आप एक काम करें, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, आप अब राजमहल में रहें और राजमहल में रहकर अपने पुत्रों की सेवा को प्राप्त करें। इस प्रकार बूढ़ी माई राजमहल में अलमस्त रहने लगी और दोनों बच्चे उस बूढ़ी माई की सेवा करने लगे। कार्तिक मास का ये बड़ा ही फल होता है। सभी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करें, बोले जिस प्रकार बूढ़ी माई के ऊपर आपने दो पुत्र बनकर कृपा करी, ऐसे ही हमारे जीवन में पुत्र बनकर आएं और हमारे जीवन को भी खुशहाल बना दें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।